अश्विन की बुरी हालत देख दीप्ति ने उठाया बड़ा कदम। कादम्बरी ने अपनी चाल चल दी है और दिलीप के सहारे से अश्विन पर जानलेवा हमला करा दिया है। पुष्पा तो पहले से ही जानती है कि ये सारी की सारी चाल कादम्बरी की है, लेकिन जब दीप्ति को पता लगा तो दीप्ति के पांव तले जमीन खिसक गई और दीप्ति ने दी पुष्पा को धमकी। जिंदगी में पहली बार दीप्ति ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके चलते पुष्पा और पूरे परिवार की जिंदगी कुछ ही मिनटों के अंदर पलटने वाली है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मनवा से। मनवा इस वक्त तक रोते हुए सीधे आ जाती है शनाया के पास और शनाया से अपने प्यार की भीख मांग रही होती है। मनवा शनाया से कहती है कि देख शनाया, आज सुबह हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो मेरी नादानी के कारण हुआ। तुझे पता है ना कि मैं चिराग से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझसे ये सारी चीजें देखी नहीं जा रही। मैं पागल हो रही हूँ। मैं पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिराग का इंतजार कर रही हूँ। अब बाकी बचे हुए 4-5 महीने में इंतजार नहीं कर सकती शनाया। वैसे भी तेरा बदला तो पूरा हो गया है ना, तूने चिराग से अपना बदला ले लिया है, तो अब तू चिराग के साथ क्यों है? प्लीज देख, मेरे प्यार की बलि मत चढ़ा। जब तू चिराग से प्यार करती ही नहीं है, चिराग तुझसे प्यार करता ही नहीं है, तो तुम दोनों अलग क्यों नहीं हो जाते? क्यों तू मेरी जिंदगी का कांटा बन के फिर रही है? वैसे भी तुम्हारा रिश्ता कोई 7 जन्मों का तो है नहीं, 6 महीने बाद वैसे भी डाइवोर्स हो जाएगा, तो अभी क्यों नहीं शनाया, अभी क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुझे चिराग से प्यार होने लगा है? उसी वक्त शनाया कहती है कि नहीं नहीं नहीं, तू ये क्या कह रही है मनवा? साथ ही शनाया मन ही मन में सोच रही होती है कि ये सवाल मेरे सामने दूसरी बार आया है। एक बार मेरी अंतरात्मा ने पूछा है और अब मनवा ने। लेकिन शनाया मनवा को साफ तौर पे कह देती है कि देख मनवा, मुझे चिराग को लेकर कोई भी फीलिंग नहीं है और तेरी बात तो सही है, मेरा बदला पूरा हो गया है, मैं डाइवोर्स दे दूंगी, मैं चिराग को पहले ही डाइवोर्स दे दूंगी। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंतित नजर आती है, जैसे मानो उसके अंदर चिराग को लेकर फीलिंग पैदा होने लगी है। इस तरफ हम देखते हैं पूरी बापूद्रा चौल के सबसे बेस्ट कपल को, यानी बादशाह और राशि। राशि यहाँ पर प्रेग्नेंट है और बादशाह बस इंतजार कर रहा है कि कब राशि की डिलीवरी हो और उसके बाद वह राशि से शादी कर ले। लेकिन बहुत ही जल्द यह दिन भी सामने आने वाला है, लेकिन इससे पहले कादम्बरी इनके बीच में कोई खोट पैदा ना कर दे या फिर इनकी शादी को होने से रोक ना दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पुष्पा इम्पॉसिबल के फैंस कादम्बरी को छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही तो इस शो के फैंस कादम्बरी से इतनी नफरत करते हैं, लेकिन मेकर से कि बार बार कादम्बरी को शो के अंदर लेकर आ ही जाते हैं। खैर, इस तरफ राशि को फोन आता है उस कॉन्ट्रैक्टर का जिसने इतना बड़ा ऑर्डर राशि को दिया था और 10 लाख रुपए तो एडवांस पेमेंट भी कर दिए थे। अब वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि तुमने ये क्या किया? तुमने जो मुझे बॉक्सेस भेजे है ना, इसके अंदर तो पटोला है ही नहीं, इसके अंदर तो भूसा भरा हुआ है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुमने एक बार भी क्रॉस चेक नहीं किया कि तुम मुझे क्या भेज रहे हो? मैंने ये सारी चीजें सामने वाले को फॉरवर्ड कर दी थी तुम पे भरोसा कर और सामने वाले के सामने मेरी इज्जत के कचरे हो चुके हैं। मुझे अब तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट देना ही नहीं है। अभी के अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है और मुझे पूरा का पूरा एडवांस पेमेंट 2 दिन के अंदर चाहिए। इतना कहकर वो कॉल को काट देता है। अब ये बातें सुन के राशि के तो पांव तले जमीन खिसक जाती है। राशि को ध्यान आता है कि सारा काम मैंने शनाया को सौंपा था, इसलिए राशि सीधे जाती है शनाया के पास। राशि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। राशि शनाया से कहती है कि शनाया, मैंने तो ये सारी चीजें डिलीवर करने को कहा था, लेकिन एटलीस्ट तू सारी चीजें क्रॉस चेक तो कर लेती। शनाया कहती है कि मुझे ऐसा लगा राशि तू काम कर रही है तो तूने क्रॉस चेक कर लिया होगा, इसीलिए मैंने क्रॉस चेक नहीं किया। राशि कहती है इतनी बड़ी लापरवाही शनाया, मैं तुझसे सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। वैसे यहाँ पे प्रेगनेंसी चल रही है, इतनी सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही है, घर में भी इतनी प्रॉब्लम्स है और उसके बाद अब हमारे क्लाइंट ने भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया। 10 लाख का ऑर्डर था शनाया, 10 लाख का ऑर्डर। तेरे लिए या पैसे बड़े नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़े थे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करनी, मैं इतना सारा स्ट्रेस एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। शनाया भी गुस्से गुस्से में कह देती नहीं करनी ना, ठीक है अभी के अभी पार्टनरशिप कैंसिल कर दे, इसमें मुझे कोई घाटा नहीं है, मैं तो उल्टा तेरी मदद ही कर रही थी। राशि बीच में दीप्ति कहती है कि हो गया ना राशि, हो गया भरोसा। अरे मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये भरोसे के लायक है ही नहीं, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन तू थी कि अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। अब देख लिया, आखिर में इसने दे दिया ना धोखा, हो गई ना पार्टनरशिप कैंसिल। उसी वक्त पुष्पा कहती है कि अभी इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं करेगा, कल के दिन हम इसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे। साथ ही पुष्पा इशारा कर रही होती है कि यहाँ पे कादम्बरी बैठी है, बातचीत मत करो, इसलिए ये तीनों ही समझ जाते। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब पुष्पा बाहर बैठकर अपना काम कर रही होती है, उसी वक्त वहां पर आ जाती है शनाया। शनाया आते ही पुष्पा को कह देती है कि पुष्पा, मैंने सारी चीजें नहीं करी है। अरे मैंने क्रॉस चेक भले ही नहीं किया, लेकिन जो बॉक्सेस राशि ने पैक करे थे ना, मैंने वही बॉक्सेस डिलीवर करे हैं। उसी वक्त पुष्पा कहती है कि मुझे पता है कि इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है शनाया। शनाया कहती है तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसी वक्त पुष्पा कहती है क्योंकि हमारे घर में एक नागिन रह रही है और उस नागिन का नाम है कादम्बरी। वो जब तक इस छत के नीचे है, यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम आ रही है उसके पीछे उसी का ही हाथ होगा, क्योंकि वो दिन भर बस इसी चीज में उलझी हुई है कि कैसे मैं पुष्पा के परिवार को बर्बाद कर दूं, कैसे मैं पुष्पा के परिवार को तोड़ दूं। तोड़ने के लिए उसे करानी पड़ेगी लड़ाई, इसीलिए उसने सबसे पहले दीप्ति को चुना। दीप्ति अभी भी पूरे परिवार से नाराज है और उसके बाद अब उसने राशि और तुझे चुना। देख शनाया, कादम्बरी से जीतने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि वो जो भी हरकतें कर रही है, हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे और उसे वापस से जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना होगा। इसके अलावा
हमारे पास और कोई भी विकल्प नहीं है। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है अश्विन। अश्विन यहाँ पे बता रहा होता है कि उसे किसी अर्जेंट काम के चलते बाहर जाना है। पुष्पा को यहाँ पे डर लगने लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ हादसा ना हो जाए, और कहीं ना कहीं यही डर आगे जाके सच भी साबित होगा। लेकिन इस वक्त तक वो अश्विन को परमिशन दे देती है बाहर जाने की, और कादम्बरी ये सारी चीजें देख लेती है। अब कादम्बरी मन ही मन में सोचती है कि पुष्पा का सबसे ज्यादा लाडला अश्विन ही है, तो क्यों ना अश्विन के साथ ही कोई खिलवाड़ कर दिया जाए। अब तू देखती जा पुष्पा की अश्विन की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद होगी। अगले दिन शनाया सीधे पहुंच जाती है उस क्लाइंट के पास जिस क्लाइंट से उसने 10 लाख रुपए का ऑर्डर लिया था। वो जाके उनसे माफी मांगती है और कहती है कि हमारा पहला ऑर्डर है, थोड़ी सी गलती हो गई। आपने भी तो जब नया नया काम शुरू किया होगा उस वक्त बहुत सारी गलतियां हुई होगी, लेकिन किसी ने आपका साथ दिया तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हो। आप भी प्लीज हमारा साथ दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। जो भी कंसाइनमेंट है ना, मैं कल के दिन ही उसे एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जल्दी से जल्दी पहुंचा दूंगी। पहले तो वो क्लाइंट गुस्सा करता है, लेकिन कहता है कि अगर 24 घंटे के अंदर ऑर्डर नहीं मिलता है ना तो मैं पूरा का पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा और आज के बाद तुम्हें कभी ऑर्डर दूंगा भी नहीं। शनाया कहती थैंक यू सर, आपने हमें दूसरा मौका दिया, हम आपको अब कभी भी नाराज नहीं करेंगे। यानी शनाया ने इस वक्त तक 10 लाख रुपए बचा लिए होते। हालांकि इनका 10 लाख रुपए का फायदा नहीं है, 10 लाख तो टोटल पटोले की प्राइस है। हो सकता है 20 से 30% यानी 2 से 3 लाख रुपए का इन्हें फायदा होने वाला है। और शनाया ये सारी बातें जब राशि को बताती है तो राशि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वापस से पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लेती है, जो पार्टनरशिप उसने कल रात को तोड़ दी थी। यह देखकर कादम्बरी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कादम्बरी कहती है कि कैसे लोग हैं ये, सुबह लड़ते हैं शाम को वापस से घुल मिल जाते हैं। कल रात को ही तो इनके बीच में मैंने दंगे करवाए थे, लेकिन आज के दिन इन लोगों ने वापस से गले मिल लिए। पुष्पा इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन अगर कोई खुश नहीं होता है तो वो थी दीप्ति। दीप्ति यहाँ पे राशि को कोने में ले जाती है और कहती है कि राशि ये सब क्या है, व्हाट इज दिस, तू ये कर क्या रही है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। कल तूने पार्टनरशिप कैंसिल करी और आज वापस से उससे हाथ मिला रही है। अरे तेरा दिल और दिमाग इतना कमजोर हो गया है क्या? तुझे अगर शनाया पे भरोसा था तो तूने पार्टनरशिप कैंसिल ही क्यों करी? और चल करी तो करी, उसके बाद तूने वापस उससे हाथ मिला लिया। तूने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, हमारी पार्टनरशिप भी ऐसे ही कैंसिल हुई। ये बिजनेस है बिजनेस, ये कोई मजाक मस्ती का खेल नहीं है। राशि कहती है कि इसमें शनाया की कोई भी गलती नहीं थी, जो भी गलती थी कादम्बरी जी की थी, और ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हो ना। लेकिन दीप्ति इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि राशि देख, तो नादानी में बहुत बड़ी गलती कर रही है। इतने में वहां पर पुष्पा आ जाती है और पुष्पा कहती है कि कादम्बरी यही तो चाहती है, यही चाहती है कि हम आपस में लड़ने लग जाएं, और अगर तुम ऐसे आपस में लड़ते रहे तो कादम्बरी की चाल सफल हो जाएगी। हमें एकजुट रहना है और हमारी एकता ही कादम्बरी को हराएगी। इस तरफ हम देखते हैं कादम्बरी को, जो कि अपने आदमियों को फोन करती है और अश्विन की कार का नंबर बताती है। कहती है कि यह व्यक्ति कार से शहर के बाहर जा रहा है और जब भी कोई सुनसान जगह दिखे वहां पर उतर के इसको मारना शुरू कर देना, लेकिन उससे पहले मेरे ऑर्डर का इंतजार करना। मेरा आदमी तुम्हें ऑर्डर देगा और उसी ऑर्डर के बाद तुम्हें अपना काम शुरू कर देना है। इतना कहने के बाद कादम्बरी सीधे जाती है दिलीप के पास। कादम्बरी दिलीप से कहती है कि मेरी प्रॉपर्टी का एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन उस काम को अप्रूवल देना है। अब मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, जिसके चलते अप्रूवल तुम्हें देना होगा। दिलीप कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नंबर फॉरवर्ड कर दो। कादम्बरी दिलीप को नंबर फॉरवर्ड करती है और फिर दिलीप उस व्यक्ति को कॉल करके कहता है कि मैं कादम्बरी का असिस्टेंट बोल रहा हूँ, कादम्बरी ने जो भी काम कहा है मैं उसका अप्रूवल देता हूँ और तुम आगे काम बढ़ा लो। अब कादम्बरी मनी मन में सोच रही होती है कि वाह कादम्बरी वाह, क्या चाल चली है तूने, एक बेटे पर हमला उसके बाप से ही करवा दिया। भगवान ऐसा दुश्मन और किसी को ना दे भाई साहब। खैर इसके बाद जब अश्विन कार से जा रहा होता है तो अचानक से सामने एक औरत आ जाती है, जिसके कारण अश्विन कार को रोकता है और बाहर आता है कि आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इतने में ही वो औरत भाग जाती है और आसपास से कई सारे गुंडे अश्विन को घेर लेते हैं। बस फिर होना क्या था, सभी लोग मिलकर अश्विन पे प्रहार करने लगे। अश्विन को इतना मारते कि वह बेचारा वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में पुष्पा की जिंदगी में बहुत उथल पुथल होने वाले हैं। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।